कैमरा ऑन कर लो बेटा। बेटा क्लासेस की रिकॉर्डिंग, आप यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। ठीक है, सारी सारी शूटिंग कर रखी है मैंने, सारे चैप्टर्स की शूटिंग कर रखी है। आप उस चैनल पे जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। मैं भेज दूंगा, चैनल का लिंक भी भेज दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, उसमें आप वीडियोस देख सकते हो अपनी काइनेमेटिक्स की, पुरानी वेक्टर्स की देख सकते हो। कोई देखनी है तो, जैसे किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, या फिर वेक्टर्स की देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल्स की देख सकते हो। ठीक है, उसमें सब बनी पड़ी है, आगे लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन तक बनी पड़ी है सारी। ठीक है, तो वो आपके काम आ सकती हैं, वो चैनल देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा दिया, आगे डालो एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सोच के देखो, एक्सेलरेशन होता है, अच्छा चलो चलो, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसा ग्राफ है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा भी हो सकता है ना, जनरल ग्राफ है, कैसा भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कैसा भी ग्राफ है, मान लो ऐसा ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, दो पॉइंट पकड़ लिए।
ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए बेटा है ना, एक पॉइंट ये पकड़ लिया, एक पॉइंट ये पकड़ लिया। अब क्या देखता हूँ, जब मैं इसको नीचे प्रोड्यूस करता हूँ और इसको नीचे प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका इनिशियल टाइम हो गया, फाइनल टाइम हो गया आपका ना, ये आपका हो गया इनिशियल टाइम, ये आपका हो गया फाइनल टाइम, ठीक है। और ये हो गया आपका डेल्टा टी, क्या हो गया बेटा ये आपका डेल्टा टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है बेटा, जैसे पहले कर रहे थे हम सेम वैसे, ठीक है। और ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा बेटा आपका डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज व्हाट डेल्टा, डेल्टा वी आ गया, डेल्टा टी आ गया। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइंड है फिर से स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज एक्सीलरेशन। मैंने पहले ही बताया आपको, सीकेंट होता है वो लाइन जो दो जगह कट करती है, जो क्या करती है बेटा, दो या दो से ज्यादा जगह कट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यस अजय, क्या बोल रहे हो बेटा, यस अजय। सर करके बोला करो, आपकी आप माइक का यूज करके बोला करो, माइक का यूज करके तो बोल रहे हैं, माइक का यूज ही तो कर रखा है, ये माइक ही तो है। यस, हु इज अजय, अजय कैमरा ऑन करो, यस अजय, हु इज अजय, कैमरा ऑन कीजिए भाई, कितनी बार बोलना पड़ेगा सबको। कौन है अजय, हाँ भाई अजय, बोलो भाई। सर बेटा माइक का यूज कर रखा है, माइक माइक का यूज अभी तो बोल रहा हूँ मैं, माइक का यूज कर रखा है, और ऐसा नहीं है ये वाली क्लास चलती है, इसके अलावा जितनी भी क्लास चलती है सब में यही माइक है, सब में यही माइक है, इससे पहले +2 एनडीए चलती है सुबह, यही माइक यूज करते हैं उसमें, या फिर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी आपकी साइड से, ठीक है, क्योंकि हम यही माइक यूज करते हैं हर क्लास में। चलो ठीक है, तो स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्स गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन, क्या देती है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा dv बाय dt, डेल्टा वी है ना, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन एक्सेलरेशन, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, अरे बोलो, या फिर और बढ़िया लिखना चाहते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये लिखूंगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा मतलब चेंज, और चेंज जब बड़ा होता है तब डेल्टा लगाते हैं। अरे बोलो बेटा, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड है, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइंड है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, इसमें फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मान लो ये कैसा भी ग्राफ हो सकता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं वैसे,
ये टेंजेंट बनाई मैंने, ठीक है ना। टेंजेंट बनाई, दो पॉइंट्स पे लिए, दो पॉइंट लिए बहुत पास पास वाले, मैंने पहले ही बताया आपको। बोलो बेटा, ये गैप कितना लिया मैंने, मैंने पहले बात करी है ना ऐसी सेम बात। ये गैप कितना लिया हमने, dt गैप लिया है, इसे करस्पॉन्डिंग इधर आएगा, ये क्या आएगा, dv गैप आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। सही है बेटा। तो दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट बहुत पास पास लूंगा तो इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा। इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंस्टेंट बन जाएगा। अगर इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो क्या बन जाता है बेटा, इंस्टेंट बन जाता है, मैंने पहले ही बताया ना ऐसा। और क्या कहते हैं, जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। या सीकेंट है जो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है कि नहीं बन जाती है। पक्का हम बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। एक गिलास पानी ला दो यार, एक ही आता है बड़ा, इसको एक ले आ दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा dv बाई dt। क्या आएगा बेटा, dv बाई dt। सही है। तो क्या बना यहाँ पर, यहाँ पे क्या था, इंटरवल बड़ा था, यहाँ पर इंटरवल क्या हो गया, छोटा हो गया। इंटरवल छोटा हो गया तो क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस बन गया, यहाँ इंस्टेंट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब बेटा तो ये क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ velocity time curve gives instantaneous acceleration। ये तो मतलब हुआ बेटा, ठीक है। तो आज के बाद आप क्या सीखे, आपके बाद आप ये सीखे दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण सीखे आप, कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कोड होगी, इंटरवल बनाओगे, एवरेज होगा तो इंटरवल होगा कि भैया यहाँ से यहाँ टाइम के लिए निकालो। तो वो दो टाइम बनाओगे जब, और उस पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो कोड बनेगी या सीकेंट बनेगी, उसका जो स्लोप होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे कर्व के ऊपर, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। यही बात हम कई बार कर भी चुके हैं पहले इसी टाइप से, ठीक है। नोट करो इसको। नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया, आगे पढ़ाओ। बेटा ऐसा अलग नहीं है पाथ फाइंडर में क्वेश्चंस वेक्टर के, है ना। आपको जो डीपीपी दी है वो सफिशिएंट है वेक्टर्स के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर्स का यूज होता है, ठीक है। वेक्टर्स का यूज होता है, वेक्टर्स कोई प्रॉपर अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स में है। वेक्टर्स चैप्टर अलग से, मैथमेटिक्स में वेक्टर्स, वेक्टर्स का यूज होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। ठीक है बेटा प्रियांशु, ठीक है बेटा, ठीक। चलो, तो कैमरा ऑन करिए भाई। तो कैमरा कैसे ऑफ है सबका, चलो आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो ध्यान से,
एक्सेलरेशन का कुल मिला के मतलब क्या है, मैं एक्सेलरेशन का आपको डीप मीनिंग समझाता हूँ। एक्सेलरेशन जो डिफाइन की गई है वो डिफाइन करी गई है डीवी वेक्टर अपॉन dt, है ना, इंस्टेंटेनियस की बात करें, ये डिफाइन करी गई है। यानी वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन देता है, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन देता है, चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, ना वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, हल्की करूंगा, क्योंकि मैं मेन बातें सर्कुलर मोशन में करूंगा, है ना, हल्की बातें करूंगा, उसको सुन लेना बस और हजम करना। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है शुरू से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होता है वेलोसिटी के पास, एक तो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक वेलोसिटी के पास होती है डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसकी डायरेक्शन में चेंज भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, हो सकता है दोनों में आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हो सकता है वेलोसिटी थी, पहले वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, है ना, और हल्का सा टाइम बीता और वेलोसिटी बन गई मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ईस्ट में ही रही, तो किस में चेंज आया यहाँ पे? चेंज आया इन फाइनल वेलोसिटी, चेंज आया इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, डायरेक्शन में आया, जल्दी बोलो किस में चेंज आया? मैग्नीट्यूड में चेंज आया, सबको पता है। और मैं वो एक 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 तरीका तो ये हो सकता है चेंज पढ़ने का, एक तरीका ये हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड और थी ईस्ट में, है ना, थोड़ा सा टाइम बीता, फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड ही रही, लेकिन हो गई नॉर्थ में। किसमें चेंज आया? किसमें चेंज आया? डायरेक्शन में चेंज आया। यहाँ पे किसमें चेंज आया? डायरेक्शन में चेंज आया। तीसरा केस ये हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में और फाइनल हो गई 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। अब किसमें चेंज आया? किसमें चेंज आया? दोनों में, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया, डायरेक्शन में भी चेंज आया, है ना। तो अगर अगर खाली अगर खाली मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड है, अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन बनती है उसका नाम होता है एटी, उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है उसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा सिर्फ, तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। Yes, Ajay Dhuan, what are you doing? What are you doing? You're continuously smiling, watching here and there. You have no concentration in class. What are you doing? Yes, Ajay, what are you doing? कैमरा बंद कर लिया? क्या कर रहे हो तुम? Call me after class. Call me after class.
तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन तो तब एक्सेलरेशन तो आएगी आएगी, मैग्नीट्यूड में चेंज आए या डायरेक्शन में आए या दोनों में आए, एक्सेलरेशन तो आनी ही आनी है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल। और अगर कभी डायरेक्शन में चेंज आता है, चेंज इन डायरेक्शन, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका नाम होता है एसी, या उसका दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, अगर डायरेक्शन भी नहीं रहता। ठीक है, नाम है। अगर डायरेक्शन में चेंज आने के कारण वेलोसिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने के कारण अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आने के कारण अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है या बन रहा है तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अगर दोनों में चेंज हो रहा है, अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो वहां पर ना सेंट्रीपिटल ना टेंजेंशियल, नेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होता है दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल परपेंडिकुलर लगती है हमेशा। ठीक है ना, AT and AC are always perpendicular। कैसे लगती हैं? परपेंडिकुलर। क्यों लगती हैं? क्यों लगती है परपेंडिकुलर? मैं सर्कुलर मोशन में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ आप सिर्फ इसको नोट करो। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल वाला पार्ट सर्कुलर का पार्ट है। ठीक है, तो नेट एक्सीलरेशन होती है टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है, तो एक्सीलरेशन दोनों आएंगी, सेंट्रीपिटल भी आएगी और टेंजेंशियल भी आएगी। और जो नेट एक्सीलरेशन होगी वो होगी AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आया एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, कब बनती है, किस एक्सेशन को क्या बोलते हैं? ठीक, बहुत आराम से हमने डिस्कस कर लिया। नोट करो अब इसको, नोट करो इसको। नोट करो इसको, नोट करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर लिखा हुआ है A इक्वल टू dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया और वो चेंज हो रहा है, आपको फील आ रहा है? यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बोलो फील आया या नहीं आया? क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सही है। और आप जानते हो वेलोसिटी होता है, वेक्टर होता है v इंटू वी कैप, ना मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर dv वेक्टर बाय dt और लिखा जाए अगर मान लो v इंटू dv कैप अपॉन dt, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है मुझे ये बताओ? ये क्या लिखा है, सोच के बताना जरा, क्या लिखा है? ये वेलोसिटी है और यहाँ पर ये देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, मैंने v को कांस्टेंट मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन किया। अरे बोलो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन बदल रही है। यूनिट वेक्टर बेटा चेंज यूनिट वेक्टर में है, तो क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा ये?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ये, या फिर रेडियल 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 सेंट्रीपिटल एक ही बात होता है। ठीक है, तो अगला से कुछ बच्चे इस रेडियल को रेडिकल लिख रहे हैं, रेडिकल, रेडियल है वो, रेडिकल नहीं है वो। ठीक है, लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे, कुछ बच्चे गलत पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है। अभिषेक लास्ट पॉइंट वंस मोर रिपीट, अभी बता रहा हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी है, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अब जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मैग्नीट्यूड वैसे का वैसे लिख दिया, और डिफरेंशिएशन किसका हुआ, डायरेक्शन का। चेंज है, चेंज पढ़ रहे हो उसमें, तो किस में चेंज पढ़ रहे हो, डायरेक्शन में चेंज पढ़ रहे हो, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, आप खुद बताओ अभिषेक। अगर डायरेक्शन में चेंज पढ़ रहे हो तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, रेडियल आएगा, खत्म। ठीक है, आया। आपको अच्छे समझ में आया होगा ना। और इसी चीज को अगर ऐसे लिखूं, डीवी वेक्टर बाय डीटी, देखो यहाँ पर, और लिखूं वेलोसिटी, तो v इंटू वी कैप है, v वेलोसिटी वेक्टर कितना है, v इंटू वी कैप। अब मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं, और मैं लिख दूं वी कैप को, तो ऐसे लिख दूं, और डीवी बाय डीटी लिख दूं। ये कौन सा एक्सेलरेशन है बताना, टेंजेंशियल वेक्टर आ गया, डायरेक्शन में आ गई। आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने इन दोनों में डिफरेंशिएशन किया, तो इसको तो एडिटिव लिख दिया, इसका कर दिया, यानी मैग्नीट्यूड बदल रहा है। और मैग्नीट्यूड बदलता है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल होता है। अगर आपसे कोई पूछे टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज along velocity vector, वेलोसिटी की डायरेक्शन में वी कैप देखो। अरे एटी वेक्टर क्या है, एटी वेक्टर क्या है, एटी वेक्टर है वी कैप इंटू डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन ये वी कैप हो गई ना। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग लगता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या दोबारा बता दूं, ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इधर वाले, क्योंकि मैंने कुछ उसमें बहुत बड़ा काम नहीं किया। ठीक है ना, दो दो तीन तीन बार तो मैं वैसे ही ऑलरेडी दोबारा बता चुका हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, फिर भी किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो आप बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा दोबारा। क्लियर है, ठीक है भाई, नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लो इसको। अभिषेक सेड वंस मोर, ठीक है बेटा, मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा। देखो, सुनो सुनो भाई अभिषेक, मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं, देखो मैं अलग से समझा रहा हूँ, v इंटू वी कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, यस बोलो। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करने लगूं डीवी वेक्टर बाय डीटी, और सोचो
कि मैं कैसा डिफरेंशिएशन करूं कि वी कैप को तो बाहर लिख दूं और डिफरेंशिएशन कर दूं इसका। इसका मतलब क्या बदल रहा है, मुझे ये बताओ, बदल क्या रहा है? सोच के मुझे ये बताओ क्या बदल रहा है। तो फिर बेटा सिंपल है, अब खुद ही बता रहे हो आप, देखो तो ये क्या आ गया, वी कैप और मैग्नीट्यूड बदल रहा है। इसको क्या बोलोगे आप? टेंजेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे? टेंजेंशियल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, एक केस तो बनाइए। एक केस ये बन सकता है कि मैं डिफरेंशिएशन करूं और क्या हो, क्या हो, वी तो लिख दूं एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर दूं वी कैप के साथ। इसका मतलब क्या बदल रहा है? इसका मतलब क्या बदल रहा है? क्या लिखा है सर? वी जो मैग्नीट्यूड है वो दो कांस्टेंट है तो, अरे भाई डिफरेंशिएशन मैग्नीट्यूड का कहाँ किया मैंने? मैग्नीट्यूड को तो बाहर रख दिया। प्रभात, प्रभात भाई गलत समझ रहे हो चीज को। ये v इंटू डी वी कैप बाई डी टी, डायरेक्शन बदल रही है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो। v कांस्टेंट है प्रभात, आपने बोला 2 मीटर पर सेकंड है सर। सर v जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड या 3, इसका डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होगा। वो बदल भी तो सकता है, 2 से 3 भी तो हो सकता है, तब थोड़ा डिफरेंशिएशन 0 होगा। प्रभात यार 2 से 3 हो रहा है उस समय थोड़ा 0 होगा, उसमें तो बदल रहा है ना, वेरिएबल है। ठीक है, ये समझ में आया? सेंटीमीटर टेंजेंशियल दोनों समझ में आए? अब देखो मेरी बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल का? यही तो है, इज ऑलवेज अलोंग वी कैप। इसके लॉन्ग, वेलोसिटी के लॉन्ग है कि नहीं? क्योंकि टेंजेंशियल का डायरेक्शन वी कैप है। अरे बोलो। और लास्ट में अगर दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डीवी वेक्टर बाय dt हो सकता है मैं लिख दूं, तो मैं इसको इसको पहले इसको कांस्टेंट रखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो वी कैप इंटू डी वी बाई डी टी। फिर मैंने दूसरे वाले को क्या किया, फिर मैंने दूसरे वाले को क्या करा, सी को कांस्टेंट रखा और डी वी कैप बाई डी टी। अरे प्रोडक्ट रूल लगाया कि नहीं लगाया? प्रोडक्ट रूल लगाया। इसका मतलब क्या समझ में आया? तो नेट एक्सेलरेशन है जो, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये तो टेंजेंशियल है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों तरफ मिलता है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है नेट का, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये क्यों परपेंडिकुलर है ये बाद में बताऊंगा मैं, क्या ये परपेंडिकुलर है। तो 80 का स्क्वायर प्लस, आया समझ में? अब तो अच्छे से आया होगा। यहाँ मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं कल बताऊंगा क्या क्या होता है। आज चार्ट बनवा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बेसिक्स आना चाहिए था कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन क्या क्या चीजें होती हैं, इनका मतलब क्या क्या है। ठीक है, और किस चीज से क्या मिलता है, कैसे मिलता है ना। ग्राफिकल अप्रोच आनी चाहिए थी, हमने सीख लिया सारा कुछ। अब हमने मोशन पढ़ना है।
तो मोशन मतलब दो टाइप का, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर आगे टूटता है, यूनिफॉर्म का ठीक है खत्म हो गया वो, यूनिफॉर्म मोशन तो वहीं खत्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फिर आगे टूटता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होती ही नहीं, ये जीरो होती है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो होती है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दो तरीके से डिफाइन हो सकता है एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो बट यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसमें लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, नॉन जीरो तो होगी ही होगी, लेकिन कांस्टेंट भी होगी, कांस्टेंट फिक्स होगी, 2 3 -3 -4 -5 फिक्स होगी, बदलेगी नहीं। यहाँ एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो होगी होगी लेकिन बदल भी सकती है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो सकती है, बदल सकती है, एक्सेलरेशन वेरिएबल बदलेगी। यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर जब मैं करूंगा फॉर्मूला तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लगा करेगा जब ये मोशन आएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला ही लगेगा जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भैया 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 1 सेकंड में चला 3 मीटर, तो 2 सेकंड में चला 6 मीटर, 3 सेकंड में चला 9 मीटर, सिंपल। और यहाँ पर इक्वेशंस आपकी अलग अलग होंगी, ये भी पढ़ी है आपने, यहाँ पर आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी है, फिलहाल आपने ये पढ़ी है, मैं और बताऊंगा इसके अलावा भी होती है, फिलहाल ये है ना। मतलब इस टाइप की क्वेश्चन जब लगेंगी तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा तभी लगेगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यहाँ पर जो इक्वेशंस लगेंगी वो कौन सी होंगी, इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड, इक्वेशन सॉल्व होंगी बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगी यहाँ पर इक्वेशंस। वो कैसे होंगी वो भी बात की बात है, वो भी बात की बात। चार्ट समझ में आया, मोशन दो तरीके से डिफाइंड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन जीरो होती है, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरीके का मोशन आगे आता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं जो आप पढ़ते आए हो 9 10 तक, आगे अभी और भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करनी पड़ेगी खुद ही। ठीक है, कैसे क्या होगा वो धीरे धीरे जब हम 1 बाय 1 सारे पढ़ते जाएंगे वहां समझते जाएंगे। ठीक है, पहले चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ।